बुलेटिन का आगाज करेंगे कयामत से जो आई और आकर गुजर गई। बाबा बुल्ले शाह की धरती पर पेश आया इंसानियत सोज वाकया। जमीन फटी ना आसमान टूटा। कसूर में 6 रोज कबल अगवा होने वाली 8 साल ज़ैनब दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। नन्ही कली की लाश कचरे के ढेर से मिली। इस वाक़े ने सबके दिल दहला दिए। बर्बरियत का निशाना बनने वाली बच्ची की नमाज जनाजा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पढ़ाई। ताहम वालिदैन ने इंसाफ मिलने तक तदफीन से साफ साफ इनकार कर दिया है। नमाज जनाजा में पूरा कसूर शहर उमड़ आया। हर आंख अश्कबार नजर आई। वाक़े पर सिविल सोसाइटी सिराफा एहतजाज बन गई। जज्बात में आकर मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस पर धावा बोल दिया, जहां पुलिस एहलकारों ने उन पर गोलियां बरसा दी। नन्ही ज़ैनब के लिए आवाज उठाने वाले 3 मुजाहिरीन जान से चले गए। ज़ैनब को इंसाफ दिलाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के अहकाम दिए तो आर्मी चीफ ने भी बच्ची के वालिदैन की अपील पर अस्करी इदारों को सिविल हुकाम से पूरे ताउन की हिदायत जारी की। कसूर में यह पहला वाक़या नहीं, 1.5 साल में 12 बच्चियां हैवानियत का शिकार हुई, लेकिन पुलिस मुकम्मल नाकाम रही। मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं लग सका। ज़ैनब का मुजरिम कौन, इसका जवाब कौन देगा? इंसाफ मिलने तक बेटी को दफन नहीं करूंगा। ज़ैनब के वालिदैन ने 2 टोक ऐलान कर दिया। नन्ही परी के वालिद अमीन अंसारी का कहना है, आम आदमी के लिए कोई तहफ्फुज नहीं, सिक्योरिटी सिर्फ हुक्मरानों के लिए है और अवाम तो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। वालिद ने पुलिस की जानिब से ताउन न करने का भी गिला किया। अंदरनाक वाकया पर दुखियारी माँ भी इंसाफ के लिए गड़गड़ाई। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थकी है अब तेरी माँ। ज़ैनब के वालिद का बच्ची की तदफीन से इनकार। टूटे दिल और नम आंखों के साथ ज़ैनब के वालिदैन वतन वापस पहुँचे। ज़ैनब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। रावलपिंडी और लाहौर एयरपोर्ट पर वक्फे वक्फे से नारों की गूंज सुनाई देती रही। सिसकियां भरती माँ इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाई। मैंने तो इंसाफ लेना है। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में गमज़दा वालिद ने साफ साफ बता दिया, कातिल की गिरफ्तारी तक बेटी को सुपुर्द खाक नहीं करूंगा। जाके बैठ के फैसला करते तस्वीर नहीं होगी जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता। नन्ही परी के वालिदैन ने पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। उनका कहना है, पुलिस ने हमारे रिश्तेदारों से बिल्कुल ताउन नहीं किया। पुलिस कार्रवाई करती तो मुल्जिम पकड़े जाते। क्या बताऊं माँ कहाँ। और यहाँ आपको बताएं कि नन्ही ज़ैनब की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पूरा कसूर ही उमड़ आया। नन्ही ज़ैनब की नमाज जनाजा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पढ़ाई। आपको ये भी बताएं कि इस मौके पर लोगों ने मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए एहतजाज भी किया, इस चीज का मुतालबा किया। और इस वाक़े ने न सिर्फ कसूर बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को झंझोड़ के रख डाला है और तमाम मकातिब फिक्र के लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत की है और साथ ही हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि जल्द अज जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। नन्ही परी के सफरे आखिरत पर हर आंख अश्कबार। ज़ैनब के जनाजे को कंधा देने पूरा उड़ाया। जनाजा गाह में तिल धरने को जगह न थी। अवामी तहरीक के कायद अल्लामा ताहिरुल कादरी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़ैनब के लिए इंसाफ तलब करते हुए 2 शहरियों की जान चली गई, लेकिन सवाल ये है, मुस्तकबिल में मासूम कलियों को दरिंदगी से महफूज रखने के लिए क्या कोई ठोस इक़दाम किए जाएंगे? कसूर की फिजा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। एक और कमसिन कली मसल के रख दी गई। कमसिन बच्चियों के अगवा और कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात पर शहर में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ उठी है। इस वक्त ज़ैनब के घर पर क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे वकास राना वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वकास, आप वहाँ पर मौजूद हैं और ये बात तो बहुत पीछे रह गई कि फिजा सोगवार है, क्या सूरत हाल देखने आप वहाँ पर बताइएगा।
जी बिल्कुल, बच्ची के जो है वालिदैन अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पे घर पहुँचे, क्योंकि वो उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। जिसके बाद जब वो अभी शाम को कुछ देर कबल पहुँचे घर, तो एक कोहराम सा मच गया, क्योंकि बड़ा ही एक दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या है। इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। अब से कुछ देर कबल जो है बच्ची को दोबारा से जो है वो, क्योंकि वालिदैन ने जनाजा नहीं पढ़ा था, वालिद ने जनाजा नहीं पढ़ा था, तो बच्ची को कुछ फासले पर जो ग्राउंड है, छोटी ग्राउंड है, वहाँ पे ले जाया गया है बच्ची की मैयत को, और जो है दोबारा से नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाई गई है। इसके अलावा तदफीन के हवाले से बताता चलूँ कि तदफीन जो है वालिदैन का ये कहना है कि जब तक मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, जब तक मुल्जिमान पकड़े नहीं जाते, तो तदफीन नहीं की जाएगी। जिसके बायस जो है वो अभी तदफीन के हवाले से वालिदैन का ये कहना है कि तदफीन अभी नहीं की जा रही जब तक गवर्नमेंट के आला हुकाम यहाँ पर आकर बात ना करें और मुल्जिमान को ना पकड़ें। तो जनाजा बच्ची का दोबारा से पढ़ा दिया गया है, और लोगों की बड़ी तादाद जो है अहले इलाका की और दूर दूर से कसूर के रहने वाले वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और वकास को अभी तक कोई पहुंचा है हुकूमती एहलकार पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको कुछ तसल्ली देने या इस चीज की यकीन दहानी कराने कि जल्द ही मुल्जिमान को जो है इबरत का निशाना बनाया जाएगा? मैं आपका सवाल सुन नहीं जी जानना ये चाह रहे हैं वकास राना के कोई पहुंचा हुकूमती एहलकार वहां पर और कोई तसल्ली दी गई वालिदैन को उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, वालिदैन जो है इस हवाले से अभी पहुंचे हैं, अपने जो बाकी के अजीज़ो कारब और रिश्तेदार हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं तदफीन के हवाले से। लेकिन अभी तक जो है कोई सूरत हाल तदफीन के हवाले से, बच्ची की मैयत के हवाले से कोई सामने नहीं आ रही। लेकिन जितना गमो गुस्सा पाया जाता है कि एक ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और सफाकियत की इंतहा कर दी गई, उस पर सब यहाँ पे गमगीन हैं और गमो गुस्सा पाया जाता है कि जो है आला हुकाम अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल भी यहाँ पे नहीं आए, जिसके बायस जो है अभी सलाह मशवरा किया जा रहा है कि तदफीन करनी है और क्या करना है इस हवाले से। जी कोई भी हुकूमती एहलकार वहां पर नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया वकास जान अपडेट्स के लिए। चीफ जस्टिस आकिब निसार ने मासूम ज़ैनब के लर्ज़ाखेज कत्ल का खुद नोटिस ले लिया। जी पंजाब से 24 घंटे में वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी सेशन जज कसूर और पुलिस अफसरान को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ भी एक्शन में नजर आए। मुजाहिरीन पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए डीपीओ कसूर को ओहदे से हटाकर OSD लगा दिया। ज़ैनब के बहीमाना कत्ल की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी नन्ही ज़ैनब के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी के लिए सिविल इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करने की हिदायत जारी की। कसूर में नन्ही जान का वहशियाना कत्ल, इदारे भी एक्शन में आ गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार ने 7 साला ज़ैनब के कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया और IG पंजाब से 24 घंटे में वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह ने भी दिलखराश वाक़े का नोटिस लिया। सेशन जज कसूर और पुलिस अफसरान को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर बरहम नजर आए। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक वजीर आला ने एडिशनल IG अबूबकर खुदाबख्श की सरबराही में GIT तश्कील दे दी, जो 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। शहबाज शरीफ ने कसूर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के मामले पर DPO कसूर जुल्फिकार अहमद को OSD बना दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मासूम ज़ैनब के बहीमाना कत्ल की मुज़म्मत की। आर्मी चीफ ने कातिल को गिरफ्तार करने के लिए अस्करी इदारों को हिदायत जारी की है कि सिविल हुकाम से हर मुमकिन ताउन किया जाए, मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। लेकिन सितम दर सितम ये है कि ये कोई पहला वाकया नहीं था। कसूर में ही इससे पहले 12 बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात पेश आए, जिसमें शवाहिद और इसके अलावा तरीका वारदात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ मैच हुआ, लेकिन मुल्जिमान आजाद रहे, मुल्जिमान नहीं पकड़े जा सके। पुलिस ने जो मुबैना मुकाबले किए हैं उन पर भी अब सवालात उठने लगे हैं। इसी पर आप देखिए सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। कसूर में दरिंदों का राज बरकरार। कम उम्र बच्चियों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात को 1 साल से जायद अरसा गुजर चुका, मुल्जमान न हाथ आ सके।
मासूम बच्चियां अगवा होती रहीं, मसली लाशें मिलती रहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ज्यादती साबित, तमाम वाकयात एक जैसे रिपोर्ट हुए। DNA रिपोर्ट्स में भी बेशतर वाकयात के ताने बाने एक ही मुल्जिम से मिले। मुल्जिम अकेला है या कोई गिरोह? सवालिया निशान। पुलिस ने प्रेशर कम करने के लिए मुल्जिमान के नाम पर मुबैना मुकाबले किए। एक दो को मारकर तसल्ली देने की नाकाम कोशिशें। मुकाबलों पर भी सवालात उठे। पहले DPO अली नासिर रिजवी, फिर इस्माइल खाड़क और अब जुल्फकार अहमद को हटा दिया गया। पुलिस में उखाड़ पिछाड़ की बजाय तहकीकात का दायरा कार बढ़ाने पर किसी ने तवज्जो न दी। कातिल कौन पकड़ेगा, कौन जवाब देगा? सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। और यहाँ ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे कि मुजाहिरीन पर फायरिंग करने वाले 4 पुलिस एहलकार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 4 पुलिस एहलकार जिनको वीडियोस में मनासिर में देखा जा सकता था कि स्ट्रेट फायर किए गए उनकी जानिब से मुजाहिरीन पर, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिम नसीर हमारे साथ है। आसिम, इनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या ये पता चल पाया कि फायरिंग का हुक्म किसने दिया था? देखिए, इसको तो हम आपको सबसे पहले तो ये ब्रेकिंग देंगे कि जो 4 पुलिस अफराद इनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर फायर किया, उन 4 को शिनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया है। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि इसका हुक्म किसने दिया था, तो इसी के हवाले से एक GIT भी वज़ीर पंजाब ने तश्कील दी है। अभी मेरी तर्जुमान पंजाब हुकूमत से भी बात हुई तो उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर हुक्म दिया था कि इन तमाम अफराद को, पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने फायरिंग की और मुजाहिरीन पर फायर किया और उनकी हलाकत, जिसके बाद हलाकत का वाक़या भी पेश आया। इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर उन्होंने आला हुकूमती, और उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने किसी भी आला हुकूमती अहदेदार के हुक्म या इजाजत के बगैर मुजाहिरीन पर फायरिंग करने के वाक़या की न सिर्फ उन्होंने मजम्मत की है बल्कि उन्होंने कहा कि जिन अफराद ने खुद से ही फायरिंग की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अब इन चारों अफराद को ये भी जानना चाहेंगे, गिरफ्तारी तो अमल में आ गई है, लेकिन क्या इनके खिलाफ किसी कार्रवाई का आगाज भी किया गया है या पेटी भाइयों को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर अब क्योंकि ये 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथ साथ एक पैरेलल जो हमारे जराये से मसूल हुआ है कि एक दरखास्त पुलिस की तरफ से भी गई है जिसमें कहा गया कि 500 से 600 अफराद थे जिन्होंने DC ऑफिस और कसूर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी वहाँ पर हमलावर उनकी कोशिश की और उन्हें उन अमलाक को बचाने के लिए इन अफराद ने फायरिंग की थी। तो उसके साथ साथ एक पर्चा नामून अफराद के खिलाफ भी उसकी दरखास्त हुई है, गो कि अभी उसकी FIR नहीं कटी लेकिन उसकी एक दरखास्त भी तैयार कर ली गई है। जहाँ तक रही बात कि क्या अब इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा या इन्हें बचाया जाएगा, तो ये तो अब वक्त ही इसका तयन करेगा कि इन्हें अब क्या जेल के पीछे इन्हें भी आम कैदियों की तरह और आम मुल्जिमों की तरह रखा जाए। आपने काफी अहम बात बताई है कि न सिर्फ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक दरखास्त इस हवाले से भी बनाई जाएगी और शायद इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। आप हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दिल दहला देने वाले वाक़े पर सियासी रहनुमा भी सरापा एहतजाज बन गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बेटियों की बेहुरमती करने वाले दरिंदों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। इमरान खान का कहना है ऐसे खौफनाक वाक़यात पहले भी हो चुके, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजरिमों को कड़ी सजा देना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नन्ही कली के कत्ल को हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया। नवाज शरीफ भी नन्ही ज़ैनब पर जुल्म पर बोल उठे। कहते हैं ऐसे दरिंदों को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसी घिनौनी हरकत की हिम्मत ना हो। ट्विटर पर मरियम नवाज ने भी जोर दिया कि मुल्जिम को गिरफ्तार करके ऐसी सजा दें कि फिर किसी को हमारी बेटियों और बच्चों की बेहुरमती की जुर्रत ना हो। वीडियो पैगाम में इमरान खान ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। गोलियां मार रहे हैं आप प्रोटेस्टर्स को, क्या ये एक मुल्क की पुलिस लोगों की मुहाफ़िज़ है या इन्होंने ये कातिल बनाए हुए हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शरीफ बरादरान पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बयान में कहा कि मासूम बच्ची का अगवा के बाद ज्यादती और कत्ल शरीफों की बादशाही के मुंह पर तमाचा है। शेख रशीद भी दिलखराश वाक़े पर हुकूमत पर बरस पड़े। 8 बच्चियां अगवा हुई हैं, कत्ल हुए हैं, उनको रेप किया गया है, कोई नहीं पकड़ा गया इसलिए कि SHO शहबाज शरीफ का और अन्ना सनाउल्लाह का आदमी होता है। कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक ने IG पंजाब से ज़ैनब कत्ल की रिपोर्ट तलब कर ली। सख्त एक्शन होना चाहिए। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। अगर किसी के दिल में
कानून का डर होता तो क्या वो जुर्रत कर सकता था ये करना। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी लवाकीन से इजहार हमदर्दी के लिए कसूर पहुँचे। और अब मजम्मतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि सेनेट और कौमी असम्बली में तहरीके इल्तिवा भी जमा कराई गई है, जबकि पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा कराई गई है और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि ये केस पंजाब हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कसूर में बच्ची का लर्ज़ाखेज कत्ल, सेनेट में वाक़े के खिलाफ सिराजुल हक और साहबजादा तारिकुल्लाह ने तहरीक इल्तिवा जमा कराई। उधर पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा, जिसके मतन में कहा गया कि एक मुनज़्ज़म गिरोह कसूर में कई माह से सरगर्म है, जिसकी वजह से वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से भी घबरा रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध असम्बली में वाक़े की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की गई और बच्ची के लिए फातह ख्वानी की गई। सदमे बर्दाश्त करने की हिम्मत तौफीक अता फरमा। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने वाक़े को शहबाज शरीफ के लिए चैलेंज करार दिया। सियासतदान नन्ही ज़ैनब के जनाजे पर भी सियासत चमकाने से बाज न आए। अल्लामा ताहिरुल कादरी सानहा मॉडल टाउन की याद दिलाते रहे। चौधरी मंजूर ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान में आज हर माँ अफसुर्दा है, हर वालिद पशेमान। सियासतदान है कि ज़ैनब के जनाजे पर भी सियासत चमकाने से बाज ना आए। अल्लामा ताहिरुल कादरी नन्ही कली का जनाजा पढ़ाते ही हुकूमत पर बरस पड़े। मैं पूछता हूँ नवाज शरीफ, अपना कहाँ आओ इन यतीमों के लिए, आओ इन मजलूमों के लिए। शहबाज शरीफ आओ इन मजलूमों के लिए और मिलकर इनका सहारा बनो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है शहबाज शरीफ ने कसूर में होने वाले पहले 11 वाकयात का भी नोटिस लिया था, आज तक एक भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। ओपोजिशन रहनुमाओं ने पंजाब पुलिस पर कड़ी तनकीद की और कहा कि हुक्मरानों के पास इक्तदार में रहने का कोई जवाज नहीं है। कसूर में 8 साला ज़ैनब के कत्ल पर कौमी खिलाड़ी और फनकार भी खामोश न रह सके। ट्विटर पर गम गुस्से का इजहार करते रहे। क्रिकेटर शोबिस शख्सियात ने कम उम्र बच्ची की अगवा ज्यादती और कत्ल को लम्हा फिक्रिया करार दिया है। ज़ैनब के लिए इंसाफ की अपील भी कर दी। फूल सी मासूम ज़ैनब के साथ ज्यादती और कत्ल ने कौमी खिलाड़ियों और शोबिस शख्सियात को भी झंझोड़ कर रख दिया। साबिक कोच और कप्तान वकार यूनुस ने सोशल मीडिया पर मुतालिबा किया है रसूलुल्लाह की बेटी के हमनाम मासूम ज़ैनब के मुजरिमों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज कहते हैं बाप होने के नाते ज़ैनब के वालिदैन के दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अजहर अली हैरान है कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। मोहम्मद आमिर कहते हैं न जाने हम किस किस्म के मुआशरे में रहते हैं। शादाब खान ने सानिया को इंसानियत सोच सानिया करार दिया। वहाब रियाज गमजदा है कि पाकिस्तान में ऐसा सानिया हुआ। अदाकारा माहिरा खान भी नन्ही ज़ैनब के कत्ल पर गमजदा हो गईं। ट्वीट में मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ज़ैनब के सफाकाना कत्ल पर सोशलिस्तान पर भी इंसाफ की अपील। कई ट्विटर सार्फिन ने ज़ैनब के कातिल की सरेआम फांसी का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर मासूम ज़ैनब और उसके अहले खाना के लिए इंसाफ का मुतालबा टॉप ट्रेंड बन गया। ट्विटर सारिफ ने लिखा कि अगर ज़ैनब के कातिल को ढूंढकर सरेआम फांसी न दी गई तो बहैसियत कौम ये हमारी नाकामी होगी। एक ट्विटर सारिफा ने कातिल को सरेआम संसार करने का मुतालबा किया। ट्विटर सारिफ का कहना था कि एक बार फिर कमेटियां बनेंगी, इंक्वायरी होगी और फिर सब भूल जाएंगे। एक सारिफ ने वाकये की सख्त मजम्मत करते हुए ज़ैनब के नाम छपी हुई नज़म पोस्ट की। एक और ट्विटर सारिफ ने भी ज़ैनब के कत्ल की सरेआम फांसी का मुतालबा किया। और नाज़रीन वाकया ही इतना अफसोसनाक है कि हर दिल इसका दर्द महसूस कर रहा है। बुरसा की जानिब से, वकला की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से जगह जगह मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इस वाकये ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। और आज एक मुजाहिरा हुआ डीपीओ ऑफिस के बाहर भी, जहां पर मुजाहिरीन ने घेराव किया डीपीओ ऑफिस का, लेकिन वहां पर पुलिस की जानिब से फिर फायरिंग की गई, जिसकी जद में आके 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 10 अफराद इसमें जख्मी भी हुए।
मासूम जैनब का बेईमाना कत्ल, हर आंख अश्कबार, शहरियों में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। शहर भर में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी जिंदगी मुतासर रहा। ज्यादती व कत्ल के वाक़े के खिलाफ खवातीन समेत शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कमिश्नर ऑफिस पर धावा, दफ्तर का गेट और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर सीधी फायरिंग कर दी, जिसके बाइस एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में चल बसे। ज़ैनब की नमाज जनाजा के बाद एहतजाज का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने जाँ बहक अफराद की मैयतें DHQ अस्पताल के सामने रख कर धरना दिया। पुलिस और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुश्तइल मुजाहिरीन का अस्पताल आने वाले पुलिस एहलकारों पर हमला। पुलिस के जवानों ने अस्पताल में छुपकर अपनी जानें बचाई। शहर भर में हंगामा आराई और जगह जगह एहतजाज के बायस इंतजामिया ने हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स तलब की। महकमा दाखिला पंजाब ने कसूर में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। दुनिया भर में मुजाहिरीन से निपटने के लिए बाकायदा हिकमत अमली अपनाई जाती है। मखसूस एहलकार इस फराइज को सरअंजाम देते हैं, जिनकी कोशिश होती है कि मुजाहिरीन को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। दुनिया भर में क्या तरीके होते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोग मुंतशिर भी हो जाएं और जानी नुकसान भी ना हो। मुहज़्ज़िब मुआशरों में मुजाहिरीन से निपटने के लिए महफूज हिकमत अमली अपनाई जाती है। सबसे पहले शील्ड और डंडों का इस्तेमाल और रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल, रबड़ की गोलियां समेत बहुत से और हरबे हैं। गोली चलाने का इंतहाई इकदाम सिर्फ अहम जिम्मेदारों के पास इख्तियारात होते हैं और पहले हवाई फायरिंग की जाती है। पाकिस्तान में सबसे आखिरी तरीका यानी फायरिंग सबसे पहले इस्तेमाल कर ली जाती है और वो भी अक्सर पुलिस एहलकार खुद ही फैसला कर लेते हैं। तुर्की में पाकिस्तानी फोर्सेस को भी मुजाहिरीन से निपटने के लिए खसूसी तरबियत दी गई, लेकिन ये फोर्स ऐसे मौकों पर ना तो काम आई और ना ही मंजर-ए-आम पर नजर आई। पूरे मुल्क में मुजाहिरे फूट पड़े हैं। शहर शहर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन भी सड़कों पर आई और हुकूमत के खिलाफ उनकी जानिब से सख्त नारेबाजी की गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक के कारकुनान भी सड़कों पर आए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ज़ैनब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कसूर में कमसिन ज़ैनब के कत्ल पर हर आंख पुरनम। लाहौर और इस्लामाबाद में भी मुजाहिरे। सूबाई दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ की खवातीन का लिबर्टी चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। बच्चों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को सजा दे। आपकी भी बच्ची हो सकती थी, मेरी भी बच्ची हो सकती थी। ये पहला वाकया नहीं है, ये 17वां वाकया है। उधर जुड़वा शहरों के हवाई अड्डे, बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक के कारकुन भी कसूर वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। बेशक सारे मॉडल टाउन हो, सारे पूरा हो, ये हमारी इस दामनयाद जमहूरी हुकूमत की नाकामी है। मुजाहिरीन का कहना था कि कसूर में ज्यादती का ये पहला वाकया नहीं, पंजाब हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ्फुज में नाकाम हो चुकी है। कसूर में 8 साल ज़ैनब के कत्ल के बाद शहर भर में शौक की फजा है, तो पुलिस की फायरिंग से हलाक होने वालों के लवाहिकीन भी सिरापाए एहतजाज हैं। कसूर शहर की क्या सूरत हाल है, जाने के वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहरोज ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज बताइएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? शहरोज से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। फिलहाल आपको अपडेट करें कि कसूर में आज जो वाकया पेश आया उसमें फिजा तो पहले ही सौगवार थी। उसके बाद जब मुजाहिरीन बाहर निकले और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया उनकी जानिब से, तो पुलिस की जानिब से फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में 3 शहरी जाँ बहक हो गए, 3 शहरी हलाक हो गए और कई शहरी जख्मी भी हुए। आपको बताएं कि शहर की जो सूरत हाल है इसके बाद मजीद संगीन हो गई थी जब ज़ैनब के लिए इंसाफ के हसूल के लिए शहरी बाहर निकले और उन्होंने DC ऑफिस पर धावा बोला और गेट भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने शेलिंग की और सीधी गोलियां चला दी शहरियों के ऊपर और जिसके नतीजे में 3 शहरी
शहरी जान बहक हो गए, अपनी जान की बाजी हार गए। कसूर में 8 साल जैनब के कत्ल के बाद आपको बताने के शहर की फिजा तो पहले ही सोगवार थी और शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, मुजाहरे किए जा रहे थे, शटर डाउन किया गया था और उसके बाद जब मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया और पुलिस की जानिब से फायरिंग कर दी गई और इस फायरिंग के नतीजे में 3 शहरी जान बहक हो गए। बुलेटिन में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर न्यूज अपडेट्स पर। कसूर में एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग से 3 हलाकतों का मामला। पुलिस हुकाम पेटी भाइयों को बचाने के लिए सरगर्म, नामालूम अफराद के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत की दरख्वास्त जमा। वजीर मजहबी अमूर एहतजाज करते रह गए, वजीर आजम ने निगरान हज कमेटी तहलील करने से माजरत कर ली। और विफाकी काबीना ने आईजी सिंध की तब्दीली की मंजूरी दे दी, सरदार अब्दुल मजीद दस्ती नए आईजी होंगे। वेलकम बैक। कसूर में 8 साल जैनब के कत्ल के बाद शहर भर में सोग की फिजाएं हैं। पुलिस की फायरिंग से हलाक होने वालों के लवाकीन सरापा एहतजाज हैं। शहर की मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं वहां मौजूद नुमाइंदा न्यूज शहरोज ज़ेब से। शहरोज, ये बताएगा कि अभी क्या सूरत हाल है, क्या अभी भी मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, 8 साल जैनब को ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े ने कसूर की आवाम को झंझोड़ के रख दिया है। इस वक्त उर्सा और लवाहिकी उर्सा और ताजरों और वकला की तरफ से शहर शहर में मुजाहरा किए जा रहे हैं। वो मुजाहरे के हवाले से बताता चलूँ, जब आज कसूर के तो उर्सा मुजाहरीन ने मुजाहरा करते करते पुलिस के सेशन का घेराव किया तो पुलिस ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 बंदे अभी तक जाँ बाग हो चुके हैं और उन्हीं के वर्षा ने उनकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को शेरोज बताएगा क्या इन लोगों की तदफीन कर दी गई है? जी नहीं, अभी तक नहीं की गई। अभी तक वो वर्षा जो है अपने लवाहिकी बॉडी को लेकर DH की चौक पर धरना दिए हुए हैं और उनका यही कहना है जब तक कोई। ठीक है शेरोज़ेब, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। माँ की गोद से उतरकर पांव पांव चलना इतना मुश्किल था, पहले मालूम नहीं था। किसी भी महज़िब मुआशरे में ऐसा नहीं होता, इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हो, इसके लिए वालिदैन, मुआशरे और पुलिस की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, इस खुसूसी रिपोर्ट में जानिए। कसूर में कत्ल होने वाली नन्ही ज़ैनब की मौत का जिम्मेदार कौन? वालिदैन, मुआशरा, बच्ची का कातिल या फिर हुकूमत? इस तरह के वाकयात से मुस्तकबिल में कैसे बचा जा सकता है? वालिदैन को बच्चों की तरबियत पे तवज्जो देने की अशद जरूरत है। वो उन्हें खबरदार करें, किसी अंकल से कोई चीज न लें। जब भी आपका बच्चा या बच्ची बाहर खेलने जाएं तो इस बात का यकीन कर लें वो कहाँ खेलने जा रहा है, क्या खेलेगा और किन बच्चों के साथ खेलेगा। उसके दोस्तों में से कोई बड़ी उम्र का तो नहीं। अगर आपका बच्चा या बच्ची आपके किसी बड़े अजीज अंकल या कजन के घर जाने से झिझक रहा है और जिद कर रहा है तो उसे फोर्स मत करें। और अगर आपका बच्चा किसी अंकल या बड़े कजन से बहुत ज्यादा करीब है तो उनकी खबर लेते रहें। अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई नए कार्टून्स या फिल्म खरीदी है तो पहले आप उसे खुद देखें। जब बच्चे टीवी देख रहे हों, आप टीवी चैनल मसलन केबल या डिश का रिमोट अपने हाथ में रखें। अगर आपका बच्चा आपसे किसी की शिकायत करता है तो उसकी शिकायत नजरअंदाज न करें, फौरी एक्शन लें। अपने बच्चों या बच्चियों को किसी भी मुलाजिम, चौकीदार, बावर्ची वगैरह के साथ अकेले मत छोड़ें। अहले मोहल्ला अपने इलाके में अजनबियों पे नजर रखें। किसी भी मशकूक इत्तला पर फौरी पुलिस को इत्तला करें। मोहल्ले के बच्चों बच्चियों को इधर उधर जाने से रोकें। किसी का छोटा बच्चा या बच्ची घर से दूर नजर आए तो उन्हें फौरी घर पहुंचाएं। पुलिस को भी चाहिए किसी भी बच्चे या बच्ची की गुमशुदगी को इस तरह संजीदगी से लें जैसे उनका अपना बच्चा गुम हुआ हो। हुकूमत को भी ऐसे मामलात में सख्त कानून साजी और इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। कसूर में कमसिन बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का इंकशाफ न्यू न्यूज ने गुज़िश्ता साल किया था।
पाकिस्तानियों की आवाज। इंडिया न्यूज ने 9 मई 2017 को कसूर में बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की खबर दी, जिसके बाद इस मामले पर आंखें बंद न की, बल्कि हर बार जब कसूर में किसी बच्ची को निशाना बनाया गया, न्यूज बना मजलूमों की आवाज। हुकाम ने वादे तो किए, अमल नहीं किया। पंजाब असेंबली में करारदाद पेश हुई, लेकिन महसूस किसी ने न किया। आपको एक झलक दिखाते हैं कि न्यूज ने इस मामले में कब कब आवाज बुलंद की। कसूर के इलाका में दरिंदगी के वाकयात जो हैं वो सामने आए हैं। 3 बच्चियां, जिनमें से 2 की उम्र जो है वो 5 साल थी और एक 7 साल की बच्ची जिसे कत्ल कर दिया गया, उनके मुल्जमान भी गिरफ्तार नहीं हो सके। कसूर में कम से बच्चियों से ज्यादती और उनके कत्ल के वाकयात पर हुकाम बाला ने नोटिस ले लिया और DPO कसूर अली नासिर रिजवी को सूबा बदर कर दिया। ये वही घर है जहां से बच्ची दही लेने के लिए इस चौक तक गई। दरिंदा सिर्फ तो उसने अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। आपके रिपोर्टर भी मौजूद हैं, बड़ी अच्छी तफसीली रिपोर्ट उन्होंने दी। बच्चों के अगवा का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 11 कमसिन बच्चे ज्यादती के बाद कत्ल हुए। घर से बाहर गई और जो रोड को वापस न आई। कसूर के इलाके रोड कोर्ट से 3 रोज पहले अगवा होने वाली 8 साल ज़ैनब बासियाब न हो सकी। न्यूज ने बच्ची को बरगया कर अगवा करने की फुटेज हासिल कर ली है। कसूर में नन्ही कली को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला दरिंदा अभी तक कानून की पहुंच से दूर है। गार्ड के जवाब साला बेटे को दरिंदों ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया, तशद्दुद करके कत्ल किया और लाश खेतों में फेंक दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगी जवेरिया नजीर। डिचकोट के इलाका जोक खरला में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड के 16 साल बेटे फैजान को मुबैना ज्यादती के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। जवान साल बेटे की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। स्कूले पढ़न गया सी, स्कूले पढ़ के आया, भाई दी दुकान ते गया, मुड़ के नहीं आया। अहले खाना के तलाश करने पर फैजान की लाश खेतों से मिली। कोई दुश्मनी नहीं, मेरा बहुत साफ तुसी लेना। मकतूल के वालिद मोहम्मद शब्बीर के मुताबिक फैजान को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। फैजान के अहले खाना ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि जल्द कातलों को गिरफ्तार करके कैफरे के दार तक पहुंचाया जाए। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है या फिर कुछ और, पुलिस मसरूफे कार्रवाई है। कैमरामैन मलक शौकत के साथ जवेरिया नजीर, नियो, फैसलाबाद। फारूकाबाद के रिहायशी उमैर को लाहौर से अगवा करके कत्ल कर देने का दिलखराश वाकया। अहले खाना ने फारूकाबाद रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया है। लवाहिकीन का कहना है कि मुल्जिमान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई और वाकया पेश न आए। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के इस्तीफे के बाद बलूचिस्तान का अगला वजीर आला कौन होगा? 5 नाम सामने आ गए, जिनमें नून लीग से सरफराज बुगटी, सरदार साले मोहम्मद भूतानी, मीरजान मोहम्मद जमाली और चंगेज मरी शामिल हैं। जबकि काफ लीग से साबिक डिप्टी स्पीकर मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी के मुताबिक पश्तूनख्वा मैप नई हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। कदूस पिजंजो का यह कहना है कि हुकूमत साजी का मामला आइंदा 3-4 रोज तक हल कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान में नई हुकूमत कौन बनाएगा? जोड़ तोड़ जोरों पर। कोयटा में दिन भर इजलास हुए। वजीर आला बलूचिस्तान के लिए 5 नाम सामने आ गए, जिनमें नून लीग से सरफराज बुगटी, सरदार साले मोहम्मद भूतानी, मीरजान मोहम्मद जमाली और नवाब चंगेज मरी शामिल हैं। जबकि काफ लीग से साबिक डिप्टी स्पीकर कदूस बिजंजो मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी के मुताबिक पश्तूनख्वा मैप नई हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। कदूस बिजंजो का कहना है कि हुकूमत साजी का मामला आइंदा 3-4 रोज तक हल कर लिया जाएगा। आसिफ बलोच, नियो न्यूज, कोयटा।
नौज़ायदा बच्चे की पैदाइश के बाद अजान के लिए फौरी गुस्ल जरूरी नहीं, चारों मसालिक के मुफ्तियान कराम ने फतवा जारी कर दिया। कहते हैं बगैर वजू अजान सुनी जा सकती है तो बच्चे के कान में दी भी जा सकती है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर। पाकिस्तान में हर आध घंटे में ज़िंदगी के दौरान एक माँ, जबकि हर साल 4 लाख बच्चे 28 दिन की उम्र से पहले फौत हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजूहत हमल और वज़ह हमल के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करना है। सालाना पाकिस्तान के अंदर 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। उलमा कॉन्फ्रेंस ने यह भी करार दिया है कि नौज़ायदा बच्चे को 6 घंटे से 1 दिन बाद तक गुस्ल कराना ज्यादा मुनासिब रहेगा। हुकूमत और उलमा इकराम माँ और बच्चे की जिंदगियाँ बचाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करें, जिसका खुसूसी टारगेट देहात हूँ। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और इसके साथ ही नियो न्यूज के इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज।